अगर ऐसा होता तो आप मेरे पास पढ़ने के लिए क्यों आते? प्रिय देशवासियों, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हम इस बात को याद रखें कि द आर्ट ऑफ सीजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड टर्निंग इवन एक्सीडेंट्स टू अकाउंट इज अ ग्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अर्थात अगर हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को उपयोगी बनाना आता है और अनुकूलन करना आता है तो जीवन में हम कभी भी असफल नहीं होते। असफल वो होता है जो निराश होता है, उदास होता है, हताश होता है। और जो लोग निराशा में, उदासी में, हताशा में हिम्मत और साहस, आत्मबल नहीं छोड़ते, वो जानते हैं कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कैसे आती है। यद्यपि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए, लेकिन सच ये है कि मैं 73 साल तक अपने आप को हमेशा ये पाता रहा हूँ कि मेरा अंधा मन, मेरे पास ज्योति ना होना मेरी सफलता का कारण है, मेरे आत्मविश्वास का कारण है। और इसीलिए आप लोग YouTube पर ये सारे लेक्चर्स को देखते हैं। वो लोग जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो ये मान लेते हैं कि अपना रास्ता हम स्वयं ढूंढ लेंगे, उन्हें सरकार की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। वो पैसे से कमजोर क्यों ना हो, आंखों से, शरीर से डीफ, डम और ब्लाइंड जैसे जिस हेलन केलर थी वहां तक भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन अगर उनमें आत्मबल है तो वो हर मुसीबत को जो भी उनके जीवन में आती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पी होते हैं। तो ये मान लीजिए कि जिन लोगों को हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की डिग्रीज मिली है, जिन लोगों को डिप्लोमा मिला है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, केवल वही लोग पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसा होता तो एडिसन को कौन पूछता? अगर ऐसा होता तो न्यूटन को कौन पूछता? अगर ऐसा होता तो कबीर को कौन याद करता? अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी को कौन याद करता? अगर ऐसा होता तो आप मेरे पास पढ़ने के लिए क्यों आते? कॉलेज में मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करा, इसी तरह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन निरंतर लगा रहा। तो जो दूसरों की कमजोरियां थी वही मेरी विशेषताएं बन गई। समझदार वो है जो दूसरों के धोखा खाने पर अपने को संभाले। तो हम ये कहेंगे कि अधिकांश वैज्ञानिक हों या कलाकार, साहित्यकार हों और या चित्रकार, कोई भी हो, उन्होंने ट्रेनिंग की प्राप्त कहाँ से की होती है? प्रैक्टिस से। वो न किसी म्यूजियम में गए होते हैं, न किसी जू में गए होते हैं, न किसी गैलरी में गए होते हैं। उनके लिए एक ही आवश्यकता आविष्कार की जाती है। इसलिए लोगों के सामने आवश्यकताएं क्रिएट करना जरूरी है। और अगर जिंदगी में सफल होना है तो बेस्ट स्कूल ऑफ सक्सेस इज डिफिकल्टी। It is not the difficulty, it is not the facility but difficulty, not the ease but effort that makes a person. तो right way of thinking is कि मुसीबतों को गले लगाओ, आवश्यकता में हिम्मती हो जाओ। अगर आप अच्छे वर्किंग पर्सन हो, आपके पास टूल्स ना हो, तो जैसे एक कारीगर के पास पेचकस भी अच्छा नहीं होता और वो आपके पूरे घर की बिजली ठीक कर देता है, ठीक इसी तरह से अगर हमारा मस्तिष्क अच्छा है, हमारा विवेक अच्छा, हमारी रीजनिंग अच्छी है, हमारी लॉजिक अच्छी है, तो
हमारे पास अच्छे यंत्र न होने पर भी हम काम कर पाएंगे। और यदि दिमाग अच्छा नहीं है तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हम पेचकस में ही कमियां निकालने लगेंगे। तो हम ये कहेंगे ये साधन नहीं है, ये साधक है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास में प्रशिक्षित करता है, योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है। और उसके लिए आवश्यकता होती है निरंतर प्रयत्न और प्रयास। जो लोग निरंतर प्रयत्न और प्रयास रहते हैं, जो जिनके सामने लक्ष्य होता है, जो इंडस्ट्रियस होते हैं, वो लोग हजारों लोगों का काम अकेले कर गुजरते हैं। ऐसे लोग जो जीवन में सुस्त होते हैं, स्लगिश होते हैं, जिनका मस्तिष्क शार्प नहीं होता, जो अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठाना चाहते हैं, उनके जीवन में उनके सामने सोने की थाली में रख कर के भी पकवान आ जाएं तो वो उनके मुंह तक नहीं जाते, और मुंह में चले जाएं तो उनका लिवर, उनके लंग्स, उनका ब्रीदिंग सिस्टम इतना खराब होता है कि वो उसे हजम नहीं करता। अर्थात टू द फीबल द स्लगिश द पर्पसलेस, क्या द हैप्पीएस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेल नथिंग, दे पास देम बाय, सी नो मीनिंग इन देम। तो इसलिए हमें स्लगिश नहीं होना, हमें लेजी नहीं होना, हमें कोई चीज कल पर नहीं छोड़नी, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। सो इट इज राइटली सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इट इज सेड दैट difficulty is the first root of getting success. That is all for